प्रतिनिधियों की निर्मम हत्याएं हो रही है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, तरह तरह से हम सबों को यातित किया जा रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रतिपक्ष सभी के सभी मौन धारण किए हुए हैं और राज्य की ग्राम स्वराज का आवाज़ उन्होंने ही दिया था। न्याय जाए निर्धन के द्वार कथन उन्हीं का है, इसलिए उन्हीं के पास जाएंगे पिछले साल की तरह इस वर्ष भी, और वहां से हम लोग पदयात्रा शुरू करेंगे। हमारा कार्यक्रम 5 चरणों में चलेगा। वहां के प्रतिनिधि चंपारण से शुरू एकदम 2 अक्टूबर को चंपारण शुरू करेंगे और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा भी करेंगे सभी पंचायतों में, और सभी पंचायतों में ग्राम सभा कर सरकार के सभी निर्णयों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आज संवाददाता सम्मेलन रखा है? आज त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का सामूहिक बैठक हुआ, जिस बैठक में जो निर्णय लिए गए उस निर्णय के आलोक में ये पंचायत प्रतिनिधियों का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें यह सर्वसम्मति से तय किया गया है कि आए दिन जो हमारे प्रतिनिधियों की निर्मम हत्याएं हो रही है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, तरह तरह से हम सबों को यातित किया जा रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रतिपक्ष सभी के सभी मौन धारण किए हुए हैं और राज्य की 80% आबादी जो गांव में निवास करती है उसका प्रतिनिधि आज सड़क पे तंग तबाह परेशान दिख रहा है। इसके विरुद्ध हम लोगों ने अपना एकजुटता बनाया है और राज्य सरकार के समक्ष हम लोगों ने यह प्रस्ताव रखा है कि अविलंब ग्राम सभा की स्वतंत्रता सहित 29 विभाग एवं केरल मॉडल बिहार में लागू किए जाएं। साथ ही ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों के लिए जो प्रस्तावित 11 सूत्री मांग है उसे सरकार पूर्ण करे। सुरक्षा, वेतन, भत्ता, पेंशन ये सभी तरह से आच्छादित करे, अन्यथा इसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन का शंखनाद करेंगे। और जब वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा हम सबों को नहीं तो विधायक और सांसद यह राशि क्यों लेंगे? वो लोग भी लेना बंद करें, हम लोग भी अपमानजनक ये राशि नहीं लेंगे और ये बचत होने वाली महाराशि राज्य व राष्ट्र हित में खर्च हो, जिसका अंकेक्षण में हमारे मुखिया संघ, सरपंच संघ के लोगों को भी समाहित किया जाए। इसके विरुद्ध हम लोगों ने तय किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बापू धाम भितिहरवा पश्चिम चंपारण की भूमि से, चूँकि कोई सुनने वाला नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के आलोक में पंचायत संचालित है। ग्राम स्वराज का आवाज़ उन्होंने ही दिया था। न्याय जाए निर्धन के द्वार कथन उन्हीं का है, इसलिए उन्हीं के पास जाएंगे पिछले साल की तरह इस वर्ष भी, और वहां से हम लोग पदयात्रा शुरू करेंगे। हमारा कार्यक्रम 5 चरणों में चलेगा। वहां के प्रतिनिधि हम लोगों को स्वागत करने के लिए भी यहाँ पश्चिम चंपारण से उपस्थित हो चुके हैं और हम लोगों का यह भव्य संयुक्त कार्यक्रम होगा जो इतिहास में कभी ऐसा देखने सुनने को नहीं मिला होगा। कितने की संख्या में आप लोग होंगे? संख्या हमारी 2.5 लाख से अधिक की रहेगी और सभी त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधि हम लोग एकजुट रहेंगे। अब एकजुट नहीं होंगे तो कब होंगे? रोज हमारी हत्या हो रही। समस्तीपुर में मुखिया की हत्या कर दी गई, अभी रोहतास में हमारे सरपंच को घर पे चढ़ के गोली मार दिया गया, रामनाथ चंद्रवंशी पालीगंज पटना के सरपंच की पुलिस ने हत्या कर दी, मृदुला मिश्रा महिला सरपंच कटिहार की निर्मम हत्या अपराधियों ने कर दी, बेगूसराय में सरपंच पुत्र को दरवाजे पर चढ़ के हत्या कर दिया गया। इसके बावजूद ऐसी एक घटना नहीं है, दर्जनों है। हमारे प्रतिनिधियों को, पंच, सरपंच, उप सरपंचों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सरपंच के पति, सरपंच के पुत्र, सरपंच के भाई को तरह तरह से पुलिस यातित कर रही है, जेल भेज रही है। अब आखिर हम लोग चुप क्यों रहें? इसलिए हम लोगों ने संघर्ष का शंखनाद किया है। वहाँ पर चंपारण से आप लोग शुरू कर रहे जी हाँ, पदयात्रा लगभग 2.5 लाख की संख्या में। हाँ। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानेंगे तो आगे किरण सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो अंतिम चरण में यानी 5वें चरण में, यह कार्यक्रम 5 चरणों तक संचालित होगा, और नहीं बात मानती है तो हम लोग सभी के सभी महामहिम राज्यपाल के समक्ष पहुंचकर सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। और 80% आबादी जिन्होंने मुझे पंच, सरपंच, उप सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद बनाया है, प्रमुख,
उस जनता जनार्दन के पास जाएंगे और आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में वैसे नेताओं का पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम चलाकर उन्हें घुटने के बल चलने को बाध्य कर देंगे। अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। प्रतिनिधियों के प्रति निराशाजनक रुख रहा है और लगातार पंचायत प्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही है और हत्या के बावजूद वो कोई सुरक्षा मुहैया नहीं होना चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को लगातार कमजोर किया जा रहा है और जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसको देखते हुए पंचायत प्रतिनिधि हम सभी एकत्रित हुए हैं और हम लोगों का साफ साफ कहना है कि सरकार से अब आर पार की लड़ाई होगी। सरकार अगर समय रहते नहीं चेतेगी तो हमारा ये संघर्ष लंबा चलेगा। सरकार को घुटने के बल पर हम लोग लागने का काम करेंगे, ये हमारा मूल है। 11 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगे क्या है आप लोगों की? देखिए, न्यायिक व्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत किया जाए पंचायतों में, उसी से संबंधित 11 सूत्री मांग है। और ग्राम पंचायत का 29 विषय जो है उसको लेकर के पहले से हमारा 19 सूत्री मांग चल रहा था, जिसमें हमारा मूल मांग है कि 29 विषय किस प्रकार से पंचायती राज में लागू किया जाए, जो कि यहाँ नहीं लागू है। किस प्रकार से पंचायतों में ग्राम सभा के महत्व को समाप्त किया गया है अधिकारियों के द्वारा, इसको लेकर के हम लोग आंदोलन अपना कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को चंपारण से शुरू करेंगे। एकदम 2 अक्टूबर को चंपारण शुरू करेंगे और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा भी करेंगे सभी पंचायतों में। और सभी पंचायतों में ग्राम सभा कर सरकार के सभी निर्णयों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग कह रहे 83 पंचायत में राज्य में मुखिया, सरपंच, प्रमुख, उसका है पंचायत समिति, जितने भी हम लोग हैं, जिला परिषद जितने भी हैं, हम लोग 5 सूत्री में गांधी मैदान में भरने का काम करेंगे। और सरकार को हम लोग दिसंबर महीना में सब इस्तीफा हम लोग देंगे, जितने भी हम लोग 83 पंचायत में हैं। तो कब की तैयारी गांधी मैदान भरने की? गांधी 5 मांग हम लोग कहा है ना कि ऐसे मांग तो मांग स्टेटमेंट में 11 सूत्री है ना? नहीं, 11 सूत्री मांग है। अच्छा। लेकिन हम लोग के चैनल में जैसे है कि अभी दुर्गा पूजा के समय 5वां हम लोग 5 को मुखिया जी कहे हैं 5 चरण में अच्छा। हम लोग मांग करें हैं। अंतिम चरण में हम लोग गवर्नर के पास जाएंगे, राज्यपाल महामहिम, और उनके पास हम लोग सभी इस्तीफा देंगे। और गांधी मैदान में जितने भी हम लोग प्रतिनिधि हैं, सब कोई गांधी मैदान जुट के एकजुटता सरकार के विरोध के प्रति, पंचायती राज पर बूढ़ी मार के सरकार बैठा हुआ है। पंचायती राज का पैसा दूसरे डिपार्टमेंट में देने जा रहा है हम लोग का, ग्राम सभा का। इसलिए हम लोग अब बैठने वाले नहीं है, हम लोग सरकार के पीछे करने वाले हैं। मेरा नाम अजय कुमार, विधि सलाहकार, पंच सरपंच संघ। आपका संगठन का कहना है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा 2025 में हम सरकार के खिलाफ खड़ा होंगे। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? खिलाफ खड़ा होना कोई गलत थोड़ी है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र संविधान से चलता है। संविधान में जब प्रावधान है कि सुरक्षा के लिए आप आवेदन देकर डीएम से अपनी रक्षा के लिए हथियार ले सकते हैं और संविधान में भी इसका प्रोविज़न है, तो नीतीश सरकार को देने में क्या दिक्कत है? आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, इसके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण पॉलिटिशियन है उनके सबसे ज़्यादा हत्या हुई है। आप उनको हथियार क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। यानी कि प्रोटेक्शन के रूप में हथियार का लाइसेंस की मांग कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? दिक्कत क्या है आपको दे रहे हैं? जब संविधान में इसका प्रोविज़न है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? इनके अफसर करते हैं इधर उधर, जितने इनके अफसर है ना, ये सारे पैसे लेके लाइसेंस देते लोगों को। अगर संगठन का आपका कहना है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम लोग इस्तीफा देने को तैयार हैं, बिल्कुल क्या कहेंगे इसके ऊपर? देना चाहिए। जब ग्राम के नेतृत्व का कोई मतलब ही नहीं है, बीच में बिचौलिया आपने डाल रखा है बीओ और बीडीओ को। केरला मॉडल क्यों नहीं ला रहे बिहार में आप तो कहते हैं कि हम तो लालटेन हटा दिया, एलईडी लेके आए, एलईडी के साथ आपने स्मार्ट मीटर थोप दिया और स्मार्ट मीटर लोगों का खून चूस रहा है। ऐसा मैग्नेट आपने बनाया है जो लोगों के पॉकेट से पैसा खींच रहा है, लोहा नहीं खींच रहा है। तो आप स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो केरला मॉडल लागू कीजिए बिहार में। आपका कहना है कि जो मीटर सबका लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीटर, उसमें पॉकेट खाली किया जा रहा है गरीबों का। बिल्कुल, आप देखिए महाराष्ट्र में भी स्मार्ट मीटर का प्रावधान है। जो कमर्शियल है उसको कंपलसरी है लगाना, और जो रेसिडेंशियल है उसको चॉइस है, या तो आप वोल्ट मीटर लगाइए या स्मार्ट मीटर लगाइए।
यहाँ ज़बरदस्ती क्यों लगाया जा रहा है? आप भी यहाँ चॉइस दीजिए ना। यानी कि आपका कहना है कि जनता को लूटा जा रहा है। बिल्कुल लूटा जा रहा है, बिल्कुल हर तरीके से लूटा जा रहा है। ऐसे नहीं चलता है स्टेट। इसके लिए आप किस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं? आंदोलन चल रहा है, धीरे धीरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और लोग जागरूक होंगे तो हम लोग भी एक मैग्नेट बना रहे हैं जो इनकी कुर्सी को खींच लेगा। उसकी तैयारी में है। मेरा नाम अकरम सिद्दीकी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।